तो कल हमने पढ़ा इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं, इनहेरिटेंस क्लास कैसे पेरेंट क्लास बनाते हैं, कैसे चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है, कैसे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल्स को अगर पेरेंट क्लास में वेरिएबल्स हैं तो उनको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, और मेथड है तो कैसे एक्सेस करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल बनाया है हमने और ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाया है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो वेरिएबल कौन से कॉल होंगे, मेथड कौन से कॉल होंगे, ये सारा हमने कल देखा। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस? क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस? कोई बता पाएगा क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस? सर जिसमें वन पेरेंट क्लास एंड वन सब क्लास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास एंड ओनली वन सब क्लास। फॉर एग्जाम्पल सन गेट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, मतलब जो सन है वो प्रॉपर्टी अपने फादर से गेट करता है। तो इस केस में क्या है, एक ही फादर है और एक ही सन है। तो जहाँ पर एक सन है और एक फादर है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये रहा एग्जाम्पल सिंगल इनहेरिटेंस का। जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे हमारी कितनी पेरेंट क्लास थी? एक एक ही। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी आ रही है क्लियर? यस सर, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। तो जो कल हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था, हमारी कितनी पेरेंट क्लास थी? एक ही पेरेंट क्लास थी और एक ही चाइल्ड क्लास थी। तो वो जो एग्जाम्पल था वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो जो कल बताया था मैंने वही है। एक फादर क्लास है, उसकी 3 प्रॉपर्टी है, आई कलर, ब्लड ग्रुप और एजुकेशन, ठीक है। और इसमें एक ही चाइल्ड है इसका, सन, ठीक है। सन नाम का एक चाइल्ड क्लास बनाई है। तो एक पेरेंट है और एक सन है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, मतलब जिसमें एक एक पेरेंट है और एक सन है। मतलब कह सकते हैं एक फादर का सिर्फ और सिर्फ एक सन है। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाती है ये कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। तो जो कल हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था, तो उसको हम दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है जो हम कल हमने देखा था, ठीक है। तो कल हमने जो सीखा था वो सिंगल इनहेरिटेंस सीख लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या टाइप होता है इनहेरिटेंस का? पहला सिंगल होता है, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? सर एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो उसकी। किसी क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकती है? नहीं, पेरेंट्स से पेरेंट मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो कि किसी क्लास की पेरेंट पेरेंट क्लास क्लास हो? की पेरेंट क्लास हो। हाँ, पेरेंट क्लास की पेरेंट क्लास, ये बात सही है। व्हेन अ क्लास एक्सटेंड अ क्लास, मतलब व्हेन अ क्लास एक्सटेंड अ क्लास, कोई क्लास है वो किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, विच एक्सटेंड अनदर क्लास, और जिसको वो एक्सटेंड कर रही है वो किसी और को एक्सटेंड कर रही है, देन दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्या? जिसके कई सारे लेवल हो, जैसे एक मंजिल, दो मंजिल, जैसे मकान होता है ना, तो मल्टी लेवल। फॉर एग्जाम्पल son gets the property from father and father gets the property from his father। जैसे कोई सन है वो प्रॉपर्टी किससे लेगा? अपने फादर से, ठीक है। तो इस सन के लिए पेरेंट क्लास कौन सी है? ये वाली फादर। और जो फादर है वो किससे प्रॉपर्टी लेगा? अपने फादर से, ठीक है। तो ग्रैंड फादर है, ये फादर किससे लेगा? इसका पेरेंट कौन है? ग्रैंड फादर, ठीक है। तो इस तरह की जब रिलेशन होती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक सन है, उसका पेरेंट है, और जो पेरेंट है उसका भी पेरेंट है। आई बात समझ में? जो पेरेंट क्लास है उसकी भी पेरेंट क्लास यस है, सर। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। इसमें एग्जाम्पल में हमने क्या किया
कि एक ग्रैंडफादर नाम की एक क्लास बनाई और उसमें दो प्रॉपर्टी ली, ब्लड ग्रुप और एजुकेशन। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और एजुकेशन ली 12, ठीक है। अब फादर क्लास ली। अब फादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर जो क्लास थी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई, ब्लड ग्रुप और एजुकेशन। बट हमने क्या किया, जो एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड कर दिया। जहाँ पे जो ग्रैंडफादर था उसकी एजुकेशन प्रॉपर्टी 12th, मतलब वो 12th पास थे। फादर बीकॉम पास है, मतलब फादर में हमने क्या किया, एजुकेशन की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। तो फादर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इस समय, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और एजुकेशन बीकॉम। ग्रैंडफादर के पास प्रॉपर्टी कौन सी है, बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप है और एजुकेशन 12th है, ठीक है। अब सन है, सन ने एक्सटेंड किया किसको, फादर को। तो फादर में जो प्रॉपर्टी आई है वो इससे आई है, कौन सी आई है, बी पॉजिटिव। अब वही वाली जो बी पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी है वो इसमें आई, ठीक है, बी पॉजिटिव वाली इसमें आ गई। और जो एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने ओवरराइड कर दिया एम कॉम करके। तो बी पॉजिटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कैसे आ रही है, ग्रैंडफादर से फादर में आई और फादर से फिर सन में आई, ठीक है। मतलब ग्रैंडफादर आपके आपके जो बाबा जी थे उनका भी ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था, इसलिए आपके पिताजी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो गया और पिताजी से आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इस तरह से जो रिलेशन, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ रही है मल्टी लेवल से, तो यहाँ पे इस इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आ रही है बात समझ में, हेलो, यस सर। ठीक है। और यस सर। तो अब सर हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ग्रैंडफादर क्लास है और फादर क्लास, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा यहाँ। और इसको तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल के लिए एक ग्रैंडफादर हमने क्लास बनाई, उसकी दो प्रॉपर्टी ली है, ब्लड ग्रुप और एक एजुकेशन, ठीक है। अब इस क्लास को हमने एक्सटेंड कराया फादर में, तो ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें आई, किसमें, फादर में। ग्रैंडफादर की दोनों प्रॉपर्टी आई किसमें, फादर में। बट हमने क्या किया, उसकी एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। हमने एजुकेशन को क्या कर दिया, जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो 12th पास थे बट हमारे फादर ने बीकॉम कर लिया, तो हमने क्या किया, जो एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड कर दिया। तो फादर के पास जो दो प्रॉपर्टी है उनमें एक है ब्लड ग्रुप जो बी पॉजिटिव है और दूसरा जो एजुकेशन प्रॉपर्टी है उसको हमने ओवरराइड कर दिया, इसलिए अब जो फादर की जो एजुकेशन है वो बीकॉम है, ठीक है। अब यही चीज हमने क्या की, एक्सटेंड, अब सन में एक्सटेंड कर दिया फादर का, एक्सटेंड फादर, ठीक है। अब जो फादर की दोनों प्रॉपर्टी है वो किस में आ गई, हमारी सन में। अब अगर हम ओवरराइड करना चाहें, हम किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो फादर की एजुकेशन थी उसको ओवरराइड नहीं करते, हम क्या कर देते हैं, जो ब्लड ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है उसको हम ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। मान लिया हमारे ग्रैंडफादर का भी पॉजिटिव था, फादर का भी पॉजिटिव है, तो जो चाइल्ड है उसका ए पॉजिटिव, ठीक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इन प्रॉपर्टी को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। सन का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो, ए पॉजिटिव और बी कॉम। ओके, ठीक है। तो ए पॉजिटिव और बी कॉम, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सन जो क्लास है उसमें ब्लड ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको ओवरराइड कर दिया है और एजुकेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको नहीं किया,
तो फादर के अंदर जो 2 प्रॉपर्टी थी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वो आया सन में, बट हमने उसको ओवरराइड कर दिया। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ए पॉजिटिव और बी कॉम, क्लियर है? ठीक है। अगर हम इसकी जगह सन की जगह किसी और का ऑब्जेक्ट बनाए, ग्रैंडफादर का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, ग्रैंडफादर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रिंट हो जाएगी, जो बी पॉजिटिव और 12, ठीक है। ऐसे ही फादर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फादर की प्रॉपर्टी प्रिंट हो जाएगी। अब जो भी सुपर क्लास है, ठीक है, अब जैसे ग्रैंडफादर का ऑब्जेक्ट है, अब भले ही ये जो चाइल्ड है हमारी चाइल्ड है, इसकी डायरेक्ट सुपर क्लास नहीं है। जो ग्रैंडफादर है वो सन की तो सुपर क्लास नहीं है, बट क्या है, इसकी इसकी जो सुपर क्लास है उसकी भी सुपर क्लास है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो ग्रैंडफादर का रेफरेंस और सन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सुपर की सुपर क्लास, ठीक है। जैसे हम सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो ऐसे सुपर की सुपर क्लास में भी हम सब क्लास का रेफरेंस रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी होंगी वो किसकी कॉल होंगी, ग्रैंडफादर की या सन की? ग्रैंडफादर की। ठीक है, ग्रैंडफादर की ही प्रॉपर्टी इसमें प्रिंट होंगी, क्योंकि जिसका रेफरेंस होता है उसी की प्रॉपर्टी प्रिंट होती है। अच्छा, अगर इसमें मेथड होता तो किसका कॉल होता? सन का। अब एक काम करते हैं, ओके, पब्लिक वॉइड सैलरी एक मेथड डिफाइन करते हैं। ओके, अब बताओ सन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? ओके, नहीं, अच्छा, अब ये बताओ कि अगर हम मेरे को ये बताओ, क्या हम इस सैलरी मेथड को इस ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया इससे कॉल कर सकते हैं? पहली चीज, क्या इस सैलरी मेथड को हम इस ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं जिसमें रेफरेंस ग्रैंडफादर का है या कहें सुपर क्लास का है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का है, और सब क्लास में हमने सैलरी मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। तो क्या हम इसके ऑब्जेक्ट से अगर देखो हम ये करें, यहाँ पे ये मेथड बना दें, ठीक है, ठीक है, और फिर मेथड कॉल करें, तो कॉल हो जाएगा। किसका कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या आउटपुट आएगा? सन का आएगा, माई सैलरी। माई सैलरी इज वेरी गुड आई एम सन, ठीक है, ये आउटपुट आएगा, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी का मेथड कॉल होता है। बट मेरे को ये बताओ, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ या मैं डिलीट ही कर रहा हूँ इस लाइन को, और मैंने इसको यहाँ से भी हटा दिया। तो अब ये बताओ, क्या सन के जो मेथड होता है वो सन का मेथड, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी का मेथड कॉल होता है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी का मेथड कॉल होता है। तो सन में मैंने कोई मेथड डिफाइन किया नहीं है, ना ओवरराइड किया, तो क्या मैं इस मेथड को कॉल कर पाऊंगा या कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट से या नहीं होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
हेलो। हाँ, हाँ सर, आ रहा है। तो आंसर बताओ। आ रहा है समझ। तो आंसर क्या होगा? सर वैसे अगर हमने ओवर हो जाना चाहिए सर कॉल। क्यों? सर अभी सन के अंदर कुछ नहीं है तो वो ग्रैंडफादर का मेथड आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। देखो, अगर हमने ओवरराइड नहीं किया तो क्या होगा? सन की जो जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो आएंगी फादर में, ठीक है, ठीक है, और फादर की प्रॉपर्टी किस में आएंगी? सन में। तो अगर हमने ओवरराइड नहीं किया है तो यही मेथड इसमें आ जाएगा, और हम जब इसके रेफरेंस से इसको कॉल करेंगे तो हम, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है, हमें क्या लग रहा है कि ये जो पेरेंट का कॉल हो रहा है, बट एक्चुअल में वो पेरेंट का रहा है, बट ये जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, वो इनहेरिट होके किस में आ चुका है? सन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भले ही सन का है, ठीक है, तो मेथड भी सन का ही कॉल हो रहा है, बट ये सन का इसलिए आपको, इसलिए शायद फील ना हो पा रहा हो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में जो ये जो मेथड है वो इनहेरिट होके इसमें आ चुका है। आ रही है बात समझ में मेरी? इस वजह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओवरराइड करते हैं, कुछ अपना कुछ अलग मैसेज दे देते हैं या अलग वैल्यू दे देते हैं या अलग इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सन वाला एग्जीक्यूट हुआ है, बट अगर सन में कोई डिफाइन नहीं है तो जो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आ रहा है वो भी तो आ ही जाएगा ना इसमें, तो भले ही हमको दिख नहीं रहा बट है। जैसे यहाँ पे जो एजुकेशन जो प्रॉपर्टी है वो दिख नहीं रही है बट आ गई ना इसमें से इनहेरिट होके, फादर में से इनहेरिट होके आ गई। ऐसे ही वो जो मेथड है हमने सैलरी वाला, भले हमने डिफाइन नहीं किया, उसको ओवरराइड नहीं किया, बट वो इनहेरिट होके इसमें आ गया, इस वजह से हम उसको कॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ओके, वेरी गुड दीपा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब होता है हेरार्किकल इनहेरिटेंस। हेरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? इन हेरार्किकल इनहेरिटेंस वन सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लास, एक सुपर क्लास होगी और उसकी मल्टीपल सब क्लास होंगी। एग्जाम्पल क्या है? वन फादर हैव मैनी चिल्ड्रन। अभी हमने क्या देखा था? सन है, उसका फादर है और फिर उसका फादर है, मतलब ग्रैंड फादर, फादर और सन। अब यहाँ पे क्या है? एक फादर है और उसके कई सारे सन हैं, तो इस रिलेशन को बोलते हैं हेरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया और हेरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। हेरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हेरार्किकल में एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी कई सारी चाइल्ड क्लास होंगी। तो कह सकते हैं एक फादर के कई सारे सन होंगे और उन सन में उस फादर की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ऐसे ही एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी जितनी भी सब क्लासें होंगी उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल? एक फादर क्लास बनाई हमने, उसमें दोनों दो प्रॉपर्टी ली, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और एजुकेशन बी कॉम, ठीक है। अब एक बनाया सन वन, पहला सन, पहले सन का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी क्लास बनाई और उसने एक्सटेंड किया फादर को, तो फादर की दोनों प्रॉपर्टी तो आई इसमें, जिसमें से हमने एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया, कौन सी? एजुकेशन वाली को। तो फादर बी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, तो पहला सन है उसका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है बट उसकी एजुकेशन है एमसीए। ऐसे ही सेकंड सन ने भी फादर को एक्सटेंड किया, सेकंड सन ने सन वन को एक्सटेंड नहीं किया, यहाँ पे सेकंड सन ने भी फादर को ही एक्सटेंड किया, इसलिए जो प्रॉपर्टी फादर की है वही आएंगी और उसने भी क्या किया? जो एजुकेशन है उसको ओवरराइड किया। ऐसे ही एक तीसरा सन है, उसने भी एक्सटेंड फादर को किया और उसने भी एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे फादर एक है और जितने भी सन है या जितने भी चाइल्ड क्लास हैं वो सारी की सारी एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, तो इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं हेरार्किकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी प्रॉपर्टी कॉल हो जाएंगी। आई बात समझ में? बात आ रही समझ में? यस और नो? यस सर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको बस यहाँ से ये जो फादर क्लास है और इसकी जितने भी सन है
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और एक नई क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं सन3। ठीक है, यहाँ पे एक फादर है, बाकी एक उसका पहला सन, दूसरा सन और ये तीसरा सन कर दिया, और ये भी हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड फादर। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने है ना इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, और औरों में क्या किया, और सारी प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, एजुकेशन वाले को ओवरराइड किया है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप वाले को ओवरराइड कर देते हैं। अब इसमें भी आप जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी प्रॉपर्टी कॉल होगी। चलो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला सन है उसकी प्रॉपर्टी, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी प्रिंट करेंगे तो जो तो अभी प्रिंट करेंगे तो हमने जो फर्स्ट सन है, सन1 का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जो ब्लड ग्रुप प्रॉपर्टी है वो फादर से इनहेरिट होकर आ गई, और एजुकेशन वाली को हमने ओवरराइड कर दिया। तो बी पॉजिटिव और MCA ये दो चीजें प्रिंट होंगी। ठीक है, तो बी पॉजिटिव और MCA। ठीक है, अब जैसे आप सन2 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी दो प्रॉपर्टी प्रिंट होंगी, जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो फादर से इनहेरिट होकर आ गया, और एजुकेशन को हमने ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, अब बस चीज़ें यहाँ पे एक देखने वाली, जितने भी सन है या जितने भी चाइल्ड क्लास है उनकी पेरेंट क्लास एक ही है, फादर फादर फादर। ठीक है, और यहाँ पे जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, वहाँ पे बस एक चीज़ चेंज थी, वो ये थी, क्या थी, कि एक सन था, उसका फादर था और इसका फादर अलग था। ठीक है, सब इस सन का और इस फादर क्लास का एक ही फादर नहीं था, इसका फादर ये था, इसका फादर ये था, बट इसमें क्या है, तीनों सन का फादर एक ही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर सन2 का करेंगे, इसी को सन2 का ऑब्जेक्ट बना दो, तो सन2 की प्रॉपर्टी प्रिंट होंगी बी पॉजिटिव और MBA, बी पॉजिटिव और MBA। ठीक है, ऐसे ही अगर सन3 का करेंगे तो सन3 में हमने क्या किया है, सन3 में क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, ए पॉजिटिव और बी कॉम। ए पॉजिटिव और बी कॉम। ठीक है, ए पॉजिटिव और बी कॉम। ए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, जो बी ब्लड ग्रुप प्रॉपर्टी है वो बी पॉजिटिव, बट उसको हमने ओवरराइड कर दिया, इस वजह से ए पॉजिटिव हो गया, और जो एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो इसमें इनहेरिट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी, जो वैल्यू होगी वो बी ए पॉजिटिव और बी कॉम। ठीक है, ओके, ए पॉजिटिव और बी कॉम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई बात समझ में, क्लियर है, तीन इनहेरिटेंस क्लियर हुए आपको, किसी को कोई डाउट है, खाना वाना खा के बैठते हो? सर एक बार आप फिर से रिपीट। नहीं सर, खाना तो खा के आए थे, बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के पास ले गई थी, जैसे फादर है, लेट हो। देखो इनहेरिटेंस जो अच्छा कौन सा इनहेरिटेंस समझ में नहीं आया, ये वाला इससे पहले वाला? सर ये पूरा जो आपने अभी प्रोग्राम जो बताया ना वो मैं समझ नहीं पाई। देखो सब हायरार्किकल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ, हायरार्किकल में क्या होता है, इससे पहले वाले में देखो, इसमें क्या होता है,
ये इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, मतलब इसमें एक सन है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से मिली, अपने फादर से, और मेरे फादर को कहाँ से मिली, उनके फादर से। तो इस तरह के जो इनहेरिटेंस होता है, मतलब इसमें एक सब क्लास है, उसकी एक पेरेंट क्लास है, और जो पेरेंट क्लास है उसकी भी एक पेरेंट क्लास है, मतलब एक सन है, उसका एक फादर है, और फादर का भी फादर है। तो ये जो रिलेशनशिप होती है इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक फादर है और उसके कई सारे सन हो सकते हैं, मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनके 2 बच्चे हैं, मैं और मेरा भाई, ठीक है। तो एक पेरेंट क्लास है और 2 चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास हो और कई सारे चाइल्ड क्लास हो, इसको बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें देखो एग्जांपल में क्या है कि एक फादर क्लास है और बाकी की एक चाइल्ड क्लास सन फर्स्ट है, सन 2 है और सन 3 है। ये जितनी भी तीनों जो क्लास है, सब क्लास है, वो तीनों की तीनों सन फर्स्ट, सन 2 और सन 3 एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है फादर को, ठीक है। ये भी फादर को कर रही है एक्सटेंड, ये भी फादर को एक्सटेंड कर रही है, और ये वाली भी फादर को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो फादर की 2 प्रॉपर्टी हैं वो इसमें भी आ जाएंगी, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं वो इसमें भी आएंगी, इस चाइल्ड में भी आएंगी, ये दोनों प्रॉपर्टी इस चाइल्ड में भी आएंगी सन 2 में, और ये जो प्रॉपर्टी है वो इसमें भी आएंगी सन 3 में। अब जो भी सन है, सन मतलब चाइल्ड क्लास, वो इन दोनों प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड का मतलब चेंज कर सकता है, उसकी मर्जी है, चाइल्ड क्लास की मर्जी है कि वो चेंज कर सके, ठीक है। जैसे फादर, मान लिया हमारे पिताजी हैं, वो बीकॉम तक पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं बीकॉम तक ना पढूं, मैं एमकॉम कर लूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी एजुकेशन वाली प्रॉपर्टी थी वो मैंने ओवरराइड कर दिया, वो चेंज कर दी, ठीक है। तो आई तो दोनों प्रॉपर्टी थी मेरे अंदर, जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी वो दोनों आई, बट उसमें से मैंने एक को चेंज कर दिया। इसलिए अब जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, तो एक तो इनहेरिट होकर आ गई ब्लड ग्रुप वाली जैसी की तैसी, बट दूसरी वाली को मैंने चेंज कर दिया। मैं दोनों को भी चेंज कर सकता था, मैं दोनों को चेंज भी नहीं कर सकता था, सारा कुछ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब आई बात समझ में? किसी को और को कंफ्यूजन? नो? नो सर, नो। ओके, तो हमने पढ़ा सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। अब चौथा है मल्टीपल। देखो मल्टी लेवल और मल्टीपल में दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है या नहीं है? क्या जावा में मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, मल्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मल्टी लेवल पॉजिटिव है, मतलब एक चाइल्ड क्लास, उसकी पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास की भी पेरेंट क्लास, ये पॉसिबल है। बट मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब होता है वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। एक चाइल्ड क्लास 2 पेरेंट से या 2 से अधिक पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट करें, तो ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि एक चाइल्ड का 2 पेरेंट नहीं हो सकते। उसी तरीके से एक सब क्लास की 2 पेरेंट क्लास नहीं हो सकती, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है, काय का यूज करके, क्लास का यूज करके। नॉट फॉर वन सब क्लास टू पेरेंट क्लास इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैंने क्या नोट दिया है, फॉर वन सब क्लास, एक सब क्लास की 2 पेरेंट क्लास इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाय 2 क्लास। 2 क्लासों द्वारा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई आपकी एक चाइल्ड क्लास है, मान लिया सी, और वो ए क्लास को भी एक्सटेंड करे और बी क्लास को भी एक्सटेंड करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। सिंपल सी भाषा में कहें, एक चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, 2 पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। बट वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, तो आप कहेंगे क्लास का यूज करके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक क्लास 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती, बट इंटरफेस के द्वारा पॉसिबल है।
आ रही है मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर देखो, जैसे यहाँ पे एक फादर क्लास है और एक सन क्लास, सन फर्स्ट क्लास है। हमने इतना मान लिया। यहाँ पे कितनी है? 2 क्लास है। तो फादर को तो सन थर्ड है उसने एक्सटेंड कर लिया, बट अगर हम सोचें कि इसको भी एक्सटेंड कर लें सन फर्स्ट को, तो ये पॉसिबल नहीं है। जावा में सिर्फ एक ही क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जावा सिर्फ एक ही क्लास को, जावा में एक क्लास को केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल से यही बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। किसका? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्लास का यूज करके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। और उसका थोड़ा समझते हैं ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। अब रीजन समझते हैं। Why multiple inheritance is not supported in Java? Suppose A, B and C. क्या है? Suppose A, B and C are 3 classes. एक ये क्लास है A, इसमें एक मेथड है मैसेज नाम से। ठीक है, द क्लास C इनहेरिट A एंड B क्लास। क्लास C है, मतलब क्लास A है और B है, दोनों में मेथड है जिनका नाम क्या है? मैसेज। जिनमें एक मेथड है जिनका नाम है मैसेज। ठीक है, और क्लास सी है वो इनहेरिट करती है ए एंड बी को। तो क्लास सी ने एक्सटेंड किया ए और बी को। अगर एक्सटेंड करेगी तो दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। एक्सटेंड का मतलब तो यही होता है कि जिस भी क्लास को एक्सटेंड करे उसकी प्रॉपर्टी आ जाए। अब जब ये दोनों क्लास की प्रॉपर्टी इसमें आ गई, मतलब दोनों मैसेज इसमें आ गए, दोनों मैसेज मेथड इसमें आ गए। ठीक है, and if a class have the same method and you call it from child class object। अब अगर मान रहे हैं कि दोनों मेथड इसमें आ गए, अब आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब सी का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने मेथड कॉल किया, तो कौन सी क्लास का मेथड कॉल होगा? जो ए से इनहेरिट होके आया वो वाला, या जो बी से इनहेरिट होके आया वो वाला? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल करना है। जो ए से इनहेरिट हो गया उस वाले को कॉल करूँ, या बी से जो इनहेरिट आ गया उसको कॉल करूँ? इस वजह से JVM कंफ्यूज हो जाता है। There will be a problem because JVM will confuse which class method need to be called, the method of A और B क्लास। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मैसेज जो मेथड है उसको कॉल करेंगे जो कि क्लास A और B दोनों में से इनहेरिट होकर आया है, तो JVM कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल करना है, क्लास A वाले को या क्लास B वाले को। आ रही है बात समझ में? इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है जावा में बाय यूजिंग क्लास। आई बात समझ में? कंफ्यूजन प्लीज बोलिए, कंफ्यूजन या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, एक शर्मा जी का बेटा है, एक वर्मा जी का बेटा है, दोनों का नाम राहुल है, दोनों खड़े हैं, मैंने आवाज लगाई राहुल इधर आओ, कौन सा आएगा? वो तो सन ऑफ करके बुलाना पड़ेगा ना। मैंने सिर्फ राहुल बोला। राहुल इधर आओ। दोनों ही आ जाएंगे। दोनों क्यों आ जाएंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे? इसको बुला रहे कि मेरे को बुला रहे? कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ऐसे ही दो क्लास में अगर सेम नाम से मेथड है और उसको इनहेरिट कर लिया, तो सी जो क्लास है चाइल्ड क्लास, उसमें दोनों मेथड आ गए। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैसेज को कॉल करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया एक क्लास से जो मैसेज आया उसको कॉल करना है या बी क्लास से जो मैसेज आया उसको कॉल करना है। दोनों में अलग अलग नाम है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्लास में सेम मेथड हो सकते हैं। इसी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसी वजह से जावा के लोगों ने ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि क्लास का यूज करके आप इसको बना ही नहीं सकते, तो इसको अचीव नहीं कर सकते। आई बात समझ में?
यस सर। ठीक, ओके, क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। यस सर। ओके, नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अचीव्ड बाय इंटरफेस। देखो, मल्टीपल जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो क्लास का यूज करके तो नहीं अचीव कर सकते, बट इनहेरिट बस इंटरफेस का यूज करके अचीव कर सकते हैं। वो इसलिए पॉसिबल है, जैसे क्लास आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है कि कोई एक क्लास होती है, एक क्लास सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, बट एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक जो क्लास है वो एक से ज़्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये जो क्लास है इसकी जगह मैं इंटरफेस कर दूँ, इंटरफेस, और इसको भी मैं इंटरफेस बना दूँ, ठीक है। तो जो मेरी तीसरी क्लास है इसको मैं इम्प्लीमेंट्स कर दूँ, इम्प्लीमेंट्स, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दो जो हमारी इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है एक क्लास, ठीक है। दो इंटरफेसों को इम्प्लीमेंट कर सकती है एक क्लास। तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो अचीव कर सकते हैं या बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं किसका यूज करके, इंटरफेस का यूज करके। वो कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं? उसका रीजन ये है कि जो इंटरफेस है, मान लिया अब अगर ऐसी कंडीशन आती भी है कि दोनों जो मेथड है, दोनों इंटरफेसों में सेम मेथड है, इसमें भी हमने एक मेथड डिफाइन किया m1, इसमें भी हमने डिफाइन मेथड किया m1, दोनों में सेम ही मेथड हमने डिफाइन किया। तो जब हमने इम्प्लीमेंट की दोनों इंटरफेस को, तो ओवरराइड करेंगे, तो ओवरराइड किसी भी मेथड को कर लो, चाहे इस वाली को कर लो चाहे इस वाली को कर लो, ठीक है, बात तो वही होगी। m1 नाम से ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हमने भले ही दोनों मेथड आ गए लेकिन हमने ओवरराइड कर दिया एक को, तो वो दोनों एक्चुअल में हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, ठीक है। अब अगर हम कॉल करेंगे तो कौन सा होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला है वही कॉल होगा। आ रही बात समझ में? यस सर, आगे बढ़िए। ओके, ठीक है। तो ओके, तो हम क्या करते हैं इसको, ओके, रन करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है एक इंटरफेस, सिंपल सा जो टेस्ट मैंने बनाई है उसी में दिखा देता हूँ आपको। ये क्लास है, इसमें मैं सिंपल ये करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो इंटरफेस है ये बनाया, जिसमें मेथड है m1 ना समझ लो तो मैसेज समझ लो, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। एक मैसेज है, इसी नाम से मैसेज नाम से ही बी इंटरफेस में भी है, ठीक है। अब इसने ए और बी को किया, तो जब हम ओवरराइट करते को, ये जो मैसेज है वो भी इसी नाम से आया, वो भी इसी नाम से आया, तो और सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, तो बॉडी हमको एक ही को देनी है, बॉडी हमको एक ही को देनी है, बस एक को बॉडी दे दो, बस काम हो गया। और जब आप इसको कॉल करोगे तो सिंपल सा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जैसे हम उसमें करते हैं, हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी इंटरफेस का रेफरेंस बनाया, इंटरफेस का रेफरेंस बनाया, और जो चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट डाला, तो कॉल किसका होगा, चाइल्ड क्लास का ही होगा। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे हम क्लास के लिए करते थे वह चीज़, वही चीज़, ठीक है। यहाँ पे हेलो, अगर हम बी इंटरफेस का भी का रेफरेंस बनाते हैं, देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, याद रखना, जैसे अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऐसे ही इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ इंटरफेस का रेफरेंस जरूर बना सकते हैं। तो रेफरेंस बनाया है हमने, ठीक है, ये रेफरेंस बनाया और कॉल कर लिया, ठीक है, तब भी वही हेलो वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचो इसकी जगह मैं बी कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर हुआ?
इनहेरिटेंस क्लियर हुआ?